मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। ये कुरान पाक की आयत करीमा है। अल्लाह ताला ने हमसे फरमाया कि इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी ना करो, उसके नक्शे कदम पर ना चलो, शैतान के तरीक़े पर ना चलो, क्योंकि शैतान जो है वो मुसलमानों का खुला हुआ दुश्मन है। तो हमें अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया इस आयत करीमा में, उसको आप देखें। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। ये इस आयत का पहला हिस्सा है। और फिर दूसरे हिस्से में फरमाया, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि तुम इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। यानी अगर हम सोचें इस आयत करीमा पर, तो अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों से कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ, जबकि पहले से ही हम इस्लाम में दाखिल हैं। ईमान वाला होता ही वो है जो इस्लाम में दाखिल हो। तो फिर अल्लाह ने ये क्यों फरमाया, ऐ ईमान वालों इस्लाम में दाखिल हो जाओ? तो इसका जवाब ये है कि इस्लाम में तो हम दाखिल हैं, और इस्लाम में जो दाखिल होता है उसे ही मोमिन कहा जाता है। तो हम ईमान वाले अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में दाखिल हैं। लेकिन इस आयत करीमा में एक लफ्ज़ आपने सुना, अल्लाह ने फरमाया काफ़ा, यानी पूरे दाखिल हो जाओ। मुसलमान तो तुम हो, ईमान तो तुम्हारे पास है, इस्लाम भी तुम्हारे पास है, लेकिन इस्लाम लाने के बाद इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करना, यहूद व नसारा के तरीके पर चलना और दूसरे गुमराह लोगों के तरीके पर चलना, तो वो इस्लाम में दाखिल पूरा नहीं है। इस्लाम में वो पूरा दाखिल नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम ईमान तो ले आए हो, तुम मोमिन तो हो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, तुम इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। यानी इस्लाम में दाखिल होने के बाद तुम फिर किसी दूसरे मजहब पर मत देखो, फिर तुम यहूदियों को ना देखो, क्रिश्चियन को ना देखो, नसारा को ना देखो, हुनूद को ना देखो, फिर तुम दूसरे मजहब वालों को ना देखो कि वो क्या कर रहा है। चाहे वो उसका जो जी चाहे वो करे, लेकिन तुम्हें वो करना है जो तुम्हारा रब तुम्हें फरमाता है। तुम्हारे कुरान ने तुम्हें जो हुक्म दिया है, तुम्हारे रसूल ने तुम्हें जो बताया है, तुम्हें वो करना है। इस आयत करीमा का शान नुज़ुल मैं आपको बता दूं, और थोड़ी देर के बाद आप समझ जाएंगे कि इस आयत को मैंने आज का टॉपिक क्यों बनाया है। थोड़ी गुफ्तगू अगरचे लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको बहुत सारी मालूमात इस आयत के तहत आज मिलेंगी कि अल्लाह ताला ने हमसे ये क्यों फरमाया है। हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो जब इस्लाम लाए तो इस्लाम लाने के बाद कुछ ऐसी बातें थी जो यहूदी करते थे, कुछ ऐसे काम जो शरीयत मूसवी में थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में पहले से थे, उन पर भी वो अमल करते थे। जैसे शनिचर के दिन मछली ना पकड़ना, और भी इस तरह की बहुत सारी बातें जिनका करना मुबाह था इस्लाम के अंदर, जिनका करना मुबाह है, यानी करेंगे तब भी कोई हर्ज नहीं और नहीं करेंगे तब भी कोई हर्ज नहीं। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन बातों से बचना शुरू कर दिया कि शरीयत मूसा में, यानी जब मैं यहूदी था तो इन बातों से बचता था, अब मैं इस्लाम लाया हूँ तब भी उन बातों पर अमल कर लूँ, क्योंकि इन बातों पर अमल करने से मुझे इस्लाम में
इस्लाम से कोई ये बातें टकराती नहीं है और इस्लाम ने मुझे मना भी नहीं किया है, लिहाजा मैं कुरान पर भी चल जाऊं और मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर भी अमल कर लूं। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत नाजिल फरमाई, आए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। यानी तुम्हें इस्लाम लाने के बाद अब शरीयत मूसा अलैहिस्सलाम पर अमल करने की इजाज़त नहीं है। अब हमारे आका की जब शरीयत आ गई, जब कुरान नाजिल हो गया, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी बनकर तशरीफ ले आए, तो पिछली जितनी शरीयतें थी, पिछले जितने अहकाम थे, पिछले नबियों के जितने मसाइल थे और उन अंबियाए किराम पर नाजिल हुए जितने अहकाम थे, वो सब मनसूख हो गए। अब इस शरीयत के आने के बाद कोई भी मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल नहीं कर सकता। इस शरीयत के आने के बाद कोई भी ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल नहीं कर सकता। इस शरीयत के आने के बाद, कुरान के आने के बाद कोई ये कहे कि मैं तौरेत पढ़ूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं इंजील पढ़ूंगा, मैं ज़बूर पढ़ूंगा, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास अब कुरान मौजूद है। और आपने ये वाकया भी सुना होगा कि एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो तौरेत का एक नुस्खा ले आए। तौरेत का एक नुस्खा कहीं आपको हाथ लग गया तो आप ले आए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उसकी तिलावत करने लग गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु तौरेत पढ़ रहे हैं, सरकार अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा अनवर लाल हो गया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जलाल फरमाया। हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तौरेत पढ़ना बंद किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, हुजूर क्या हम तौरेत नहीं पढ़ सकते? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, कुरान आने के बाद अब तुम्हें तौरेत पढ़ने की क्या जरूरत है? जब तुम्हारे पास कुरान आ गया और जैसी तौरेत अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई थी, जैसा इंजील अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई थी, जैसी ज़बूर अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई थी और दूसरी आसमानी किताबें नाजिल हुई थी, अब वो वैसी नहीं रही है। उनके अंदर उनके मानने वालों ने रद्द बदल कर दिया है, अपनी तरफ से कुछ बढ़ा दिया, अपनी तरफ से कुछ घटा दिया है। ये तो कुरान है कि जिसके अंदर कोई एक हरफ भी चेंज नहीं कर सकता। ये कुरान ऐसी किताब है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने ये नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो जिसकी हिफाजत अल्लाह ताला फरमाए, उसके एक हर्फ को भी कोई छेड़ नहीं सकता। जिसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे करम पर ली है, अब उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन इंजील के बारे में, तौरेत के बारे में, ज़बूर के बारे में, दिगर आसमानी सहीफों के बारे में अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि हमने इनकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। और जब अल्लाह ताला ने जिम्मा नहीं लिया, तो फिर उनके मानने वालों ने, उन नबियों के उम्मतियों ने और अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वालों ने और इन अंबियाए किराम के और इस्लाम के और अल्लाह के दुश्मनों ने इनके अंदर अपनी तरफ से कुछ घटा दिया, अपनी तरफ से कुछ बढ़ा दिया, रद्दो बदल कर दिया, चेंजिंग कर दी और तहरीफ कर दी। तो फिर जैसी इंजील नाजिल हुई थी वैसी आज मौजूद नहीं है, तौरेत जैसी नाजिल हुई थी वैसी आज मौजूद नहीं है। तो ये बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम जैसा मजहब दिया, कुरान जैसी किताब दी, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे एक जलीलुल कद्र और अंबिया के सरदार बनकर खातमुन नबिय्यीन का ताज मुबीन अता फरमाकर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सूरत में अपना महबूब दिया। तो इस इस्लाम से बेहतर, इस शरीयत से बेहतर, इस उम्मत से बेहतर कोई उम्मत नहीं है। तो आने वाली ये जो रात है 31st नाइट, इसके अंदर क्या किया जाता है? नसरानियों का तरीका अपनाया जाता है, ईसाइयों के कल्चर को अपनाया जाता है और उनके तरीके पर चला जाता है, इस्लाम के खिलाफ काम किया जाता है, अल्लाह की नाफरमानी की जाती है, शराब पी जाती है, नाच गाने किए जाते हैं, क्लब और बड़े बड़े बार और बड़ी बड़ी बेहयाई के अड्डों को आबाद किया जाता है और अल्लाह ताला को नाराज किया जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज किया जाता है। तो ऐसी रातों में अगर इनके अंदर मुसलमान चला जाए, कुरान का मानने वाला चला जाए,
अपने आप को मोमिन कहने वाला चला जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला चला जाए, तो ये कितनी बेशर्मी की बात है, ये कितनी बड़ी बेगैरत की बात है, ये कितनी बड़ी बेहयाई की बात है कि हम नाम तो इस्लाम का लेते हैं, नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लेते हैं, कलमा हुजूर का पढ़ते हैं, नाम अल्लाह का लेते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान को मानने का दावा करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, उसके बावजूद इस ईसाई सेलिब्रेशन के अंदर हम क्यों चले जाते हैं? इसके अंदर एक मुसलमान बेहयाई के अड्डों पर क्यों चला जाता है? अल्लाह ताला ने हमें इन तमाम चीजों से मना फरमाया है। आप देखें, मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाऊं। अल्लाह ताला का ये जो फरमान है, इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत एक निज़ाम है। इस निज़ाम को आप मालूम करो और देखो, अंदाज़ा लगाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, यानी तुम इस तरह दाखिल हो जाओ कि इस्लाम में दाखिल होने के बाद तुम्हें कोई इस्लाम से जुदा ना कर सके, तुम्हें कोई इस्लाम से बाहर ना निकाल सके। इतना मजबूत अपना अकीदा बना लो, इतना मजबूत अपना ईमान बना लो। मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाऊं कि आप एक बर्तन लें, उसके अंदर पानी भरें। जुमा की मजलिस में आपने सुना है और ये मिसाल भी आपने सुनी है। एक बर्तन के अंदर आप पानी ढाल लें, अब उस पानी के अंदर आप सिक्का डाल दें या कुछ पत्थर डाल दें। अब अगर आपसे कोई कहे कि इस पानी को, इस पत्थर को इस पानी से अलग करो, तो आप कर सकते हैं। इस सिक्के को पानी से जुदा करो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप हाथ डालेंगे, पत्थर निकालेंगे, पत्थर अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। हाथ डाल के आप सिक्का निकालेंगे, सिक्का अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। लेकिन फिर आप एक दूसरा बर्तन लें, उसके अंदर कलर डालें, कोई रंग डालें, कलर डालें। अब कलर को आप मिला दें, पानी के अंदर मिक्स कर दें। उसके बाद आपको कोई कहे कि आप इस कलर को पानी से निकाल दो, क्या आप निकाल पाएंगे? उस कलर को, जो कलर पानी में घुल गया है, जो कलर पानी के अंदर पेवस्त हो गया है, जो कलर पानी के अंदर मिक्स हो गया है, अब वो जुदा नहीं हो सकता, अब वो कलर पानी से नहीं निकल सकता। तो अपने आप को कंकर की तरह या सिक्के की तरह इस्लाम में दाखिल ना करो, बल्कि जिस तरह एक कलर पानी में मिक्स हो जाता है, इस तरह अपने आप को इस्लाम के अंदर मिक्स कर लो, इस तरह अपने आप को इस्लाम के अंदर मिला लो, इस तरह अपने आप को इस्लाम के अंदर पेवस्त कर दो कि अगर कोई आपको जुदा करना चाहे तो कोई जुदा ना कर पाए। इस्लाम से आपको अलग कोई करना चाहे तो आपको अलग ना कर पाए, क्योंकि आप दुनिया की हर ट्रिक इस्तेमाल कर लें, दुनिया का कोई भी हरबा आजमा लें, आप उस कलर को पानी से जुदा नहीं कर सकते। यही मुतालबा हमसे अल्लाह ताला का है और इस आयत करीमा का है कि बंदा मोमिन की जो जिंदगी है वो इस तरह होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहु आबिदून। सूरह बकरा की आयत है। मेरा रब फरमाता है हमने अल्लाह की रंगाई ली, और अल्लाह से बेहतर किसका रंग है, और हम उसी की इबादत करते हैं। हुजूर सदुल अफाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस तरह रंग और कलर कपड़े के ज़ाहिर व बातिन में पेवस्त हो जाता है, इसी तरह दीन इलाही के एतकादात हक्का हमारे रगो पे के अंदर समा जाने चाहिए। हमारा ज़ाहिर व बातिन, कल्बो कालिब पूरा का पूरा अल्लाह के रंग में रंग जाना चाहिए। हमारा रंग ज़ाहिर रंग नहीं है, यानी जिस तरह क्रिश्चियन और ईसाइयों का एक तरीका है कि उनके यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो एक जर्द रंग लेते हैं, यानी पीला रंग, येलो कलर, उसके अंदर उस बच्चे को डुबोते हैं और फिर निकाल देते हैं। और फिर उनका अकीदा ये है कि हमने उसको पीले कलर के अंदर रंग दिया है तो अब ये पक्का ईसाई बन गया है, वो पक्का ईसाई बन गया। यानी उनके यहाँ जाहिरी जो कलर होता है, जाहिरी रंग होता है, वो माने रखता है। हमारे यहाँ जाहिरी माना, जाहिरी जो कलर है कोई माना नहीं रखता है। हम तो कहते हैं तुम्हारी रूह, तुम्हारा अंदर से जो बातिन है, तुम्हारी जान जो है, ये तुम्हारी रूह है, ये इस्लाम के रंग में रंगनी चाहिए। जाहिरी तौर पर बंदा दाढ़ी रख ले, टोपी पहन ले, इस्लामी लिबास पहन ले, लेकिन अंदर से वो अल्लाह का इनकार कर दे तो क्या फायदा? अंदर से, दिल से वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दे,
सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर दे तो क्या फ़ायदा। ये दाढ़ी टोपी काम आने वाली नहीं है। ये दाढ़ी टोपी इस्लामी लिबास और ये ज़ाहिर कब काम आएगा, जब तुम्हारा अंदर साफ होना चाहिए। अंदर साफ होना चाहिए तब बाहर का काम आएगा। तो इस तरह हमें इस्लाम के रंग में रंग जाने का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। ये हमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम महज नाम के मुसलमान मत बनो बल्कि काम के मुसलमान बनो। नाम के मुसलमान बहुत सारे आपने देखे होंगे कि वो अपने आप को मुसलमान की तरह जाहिर करते हैं, लेकिन उनके काम मुसलमानों वाले नहीं हैं। तो हमें अपने काम से, अपने किरदार से, अपने अखलाक से अपने आप को मुसलमान जाहिर करना है। ऐसा ना हो कि इस्लाम का नाम लें और इस्लाम के खिलाफ काम करें। नाम तो हम इस्लाम का लेते हैं, लेकिन हमारा काम, हमारा अमल क्या हो, इस्लाम के खिलाफ हो, तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। नाम मुसलमानों का हो और हमारी जिंदगी गुजारने का जो तरीका है वो यहूदियों जैसा हो, ईसाइयों जैसा हो, क्रिश्चियन जैसा हो, हिंदुओं जैसा हो, तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अगर मुसलमान हो तो फिर जिंदगी भी इस्लामी तरीके की गुजारो। अगर इस मुसलमान हो तो जिंदगी भी ऐसी गुजारो जैसा तुम्हें इस्लाम ने हुक्म दिया। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ज़बां से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल। ज़बां से कह भी दिया ला इला इल्लल्लाह तो क्या हासिल। दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये दिल मुसलमान होना चाहिए पहले, सबसे पहले दिल मुसलमान होना चाहिए, फिर ज़बान से हमें इकरार करना है। पहले दिल से तस्दीक करनी है, दिल से इकरार करना है, उसके बाद ज़बान से इकरार करना है। अगर सिर्फ कोई ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े और दिल से इनकार करे तो मुसलमान नहीं है। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इस दुनिया में आपने देखा होगा कि बहुत सारे मज़हब पाए जाते हैं और हर मज़हब का अपना अलग कल्चर होता है, अपनी अलग तहजीब होती है, और हर मज़हब अपने कल्चर का, अपनी तहजीब का ख्याल रखता है। अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग सेलिब्रेशन मनाए जाते हैं, अलग अलग खुशियाँ मनाई जाती हैं। इसी तरह एक त्यौहार ऐसा है जो आलमी त्यौहार बन गया है, वर्ल्ड लेवल पर यह त्यौहार बन गया है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं या किसी एक मुल्क में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये त्यौहार बनाया जाता है। वो त्यौहार क्या है? यही न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को त्यौहार बना लिया लोगों ने और इसको आलमी तौर पर, वर्ल्ड लेवल पर इसको त्यौहार मनाया जाता है। कोई एक मज़हब मिलकर नहीं बनाता, सारे मज़हब मिलकर मनाते हैं, लेकिन इस्लाम हमें इसको मनाने की इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम कहता है, तुम्हें इस्लाम ने जो त्यौहार दिए हैं वही तुम्हारे त्यौहार हैं। तुम्हें इस्लाम ने जो सेलिब्रेशन करने का तरीका दिया है, जो दिन दिए हैं, वही तुम्हारे दिन हैं। इस्लाम ने तुम्हें ईद उल फित्र दी है, ईद उल अज़हा दी है, ईद मिलादुन नबी दी है, आशुरा का दिन दिया है, अरफा का दिन दिया है, और बड़े बड़े अय्याम दिए हैं। इन दिनों में आप खुशियां मनाओ, इन दिनों में आप अल्लाह का जिक्र करो, इन दिनों में आप सेलिब्रेशन करो। लेकिन ये 31st नाइट को खुशियां मनाना, इस्लाम के खिलाफ काम करना, अल्लाह की नाफरमानी करना, ये हमारा सेलिब्रेशन नहीं है, ये गैरों का है। गैर चाहे जो करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है। क्या है? जन्नत है, और मोमिन के लिए कैद खाना है। अब आप बताएं, कैद खाना में एक कैदी किस तरह अपनी जिंदगी गुजारता है? अपनी मर्जी से वो कोई खा नहीं सकता, अपनी मर्जी से वहां जिंदगी गुजार नहीं सकता, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। वो वही काम करेगा जो उसको जेल के निज़ाम के थ्रू दिया जाएगा। वो उसी वक्त खाना खाएगा जब जेल के वक्त के मुताबिक उसको खाना दिया जाएगा। उसे खाना वही खाना पड़ेगा जो जेल की तरफ से उसको मिलेगा। अगर वो कहे कि मैं तो बाहर जाके होटल में खाना खाऊंगा, तो खा सकता है? नहीं खा सकता। जेल के अंदर आज़ाद जिंदगी नहीं गुजार सकता। इसी तरह ये दुनिया एक मोमिन के लिए अल्लाह ताला ने कैद खाना बना दिया है। इस्लाम ने हुदूद बना दिए हैं, इस्लाम की एक हद है। ये नहीं कि हम जिस तरह चाहें जिंदगी गुजारें। कुरान ने हमें जो तरीका बताया है, एक हद बताई है, उस हद के अंदर अंदर रहकर हमें जिंदगी गुजारनी है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका बताया है, उस तरीके पर अमल करते हुए हमें जिंदगी गुजारनी है। अब कोई कहे मैं ये सेलिब्रेशन भी कर लूँ, ईद भी मना लूँ, होली भी मना लूँ, दिवाली भी मना लूँ, और ये
25 दिसंबर को जो आता है ईसाइयों का दिन, ये भी मना लूँ और 31st नाइट भी मना लूँ, तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम कहता है तुम मुसलमान हो तो इस्लाम ने जो तरीका तुम्हें दिया है वही तुम्हें अपनाना पड़ेगा। वो यहूदियों का तरीका है, वो हिंदुओं का तरीका है, मुशरिकों का तरीका है, वो ईसाइयों का तरीका है, उससे हमारा क्या लेना देना। और फिर तुम ये कहते हो कि ये लोग तो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितनी अच्छी ज़िंदगी है, जब चाहते हैं कुछ भी कर सकते हैं, खुशियाँ मना सकते हैं। अरे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया, इन काफिरों के लिए दुनिया जन्नत है। दुनिया के अंदर 4 दिन की चांदनी है दुनिया। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, मरना जीना है सब कुछ नबी के लिए। हम तो ये कहते हैं, ये हम इस जिंदगी के लिए नहीं मरते हैं, हमारे लिए तो हमारे रब ने आखिरत की जिंदगी रखी है। और आखिरत में इन मुशरिकों के लिए, इन काफिरों के लिए दुनिया में कुछ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है, आखिरत में कुछ नहीं है। और हमारे लिए दुनिया में कुछ नहीं है, आखिरत में हमारे लिए जन्नत है। इनके लिए आखिरत में जहन्नम है और हमारे लिए आखिरत में जन्नत है। और आखिरत की जिंदगी जो है वो थोड़ी 4-5 दिन की जिंदगी नहीं है, 50-60 साल की जिंदगी नहीं है, बल्कि आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेश की जिंदगी है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में ये इरशाद फरमाता है कि जब एक मुसलमान को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, उसको जन्नत से वापस निकाला नहीं जाएगा, फरमा दिया जाएगा खालिदीना फीहा अबदा, ऐ जन्नती, ऐ मुसलमान, तू जन्नत में चला जा और तुझे हमेशा हमेश इस जन्नत में रहना है, हमेशा हमें जन्नत में रहना है। और एक काफिर को जब जहन्नम में डाल दिया जाएगा, मेरा रब फरमाएगा खालिदीना फीहा अबदा, ऐ मुशरिक, ऐ दुनिया में रब ताला का इनकार करने वाले, ऐ दुनिया में बुतों की पूजा करने वाले, ऐ दुनिया में अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराने वाले, तू जहन्नम में चला जा और तुझे जहन्नम से निकलना नहीं है, तुझे हमेशा हमेशा जहन्नम में जलना है। तो वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे और हम इंशाअल्लाह रब ताला की रहमत से और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजलो करम से हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। तो आप ये ना देखें कि ये दुनिया में ये खुशियां मना रहे हैं, वो कर रहे हैं, कभी 31 दिसंबर मना रहे हैं, कभी ये 25 दिसंबर मना रहे हैं, कभी ये तारीख मना रहे हैं, कभी वो मना रहे हैं। तो ये दुनिया तो इनके लिए सब सेलिब्रेशन मनाने के लिए ही है। ये दुनिया इन काफिरों के लिए, इन पर कोई ज़कात फ़र्ज नहीं है, कोई हज फ़र्ज नहीं है, कोई नमाज फ़र्ज नहीं है, कुर्बानी इन पर ज़रूरी नहीं है, इस्लाम पर चलना इनके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस्लाम ने हमें क्या क्या तरीका दिया है। इस्लाम एक बहुत बड़ी हमारे लिए नेमत है। इस्लाम ने हमें कुर्बानी का तरीका बताया, इस्लाम ने हमें ज़कात का तरीका बताया, इस्लाम ने हम पर हज फ़र्ज किया, इस्लाम ने हमें अपने रब ताला के सामने झुकने का तरीका बताया। अपनी पेशानी को रब के सामने झुकाओ, रब के अलावा किसी को सजदा ना करो, ये इस्लाम ने बताया। और इस्लाम तो ऐसा मजहब है कि गालिबन हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक यहूदी ने मेरे साथ मजाक किया और मजाक के तौर पर कहा, अय अबू हुरैरा, तुम्हारा नबी और तुम्हारा इस्लाम कैसा मजहब है कि तुम्हें हर तरीका बताता है। अरे हर चीज कोई थोड़ी बताई जाती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कबीदा खातिर नहीं हुए, उनके जहन के अंदर कोई रंजिश नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई। उन्होंने फरमाया, यहूदी सुन ले, मेरा इस्लाम वो है और मेरा नबी वो है जो हमें हर तरीका बताता है, यहाँ तक कि एक मुसलमान को इस्तिंजा किस तरह करना ये भी तरीका इस्लाम बताता है। दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है जो अपने मानने वाले को खाने पीने का तरीका बताए। रोजाना आप सुनते हैं ईशा की नमाज के बाद खाने का तरीका, पीने का तरीका, अपने साथ अपने मुसलमान भाइयों के साथ मामला तय करने का तरीका, इस्तिंजा करने का तरीका, चलने का तरीका, सोने का तरीका। दुनिया में कोई मजहब नहीं है जो अपने मानने वालों के ये सब तरीके बताता है। अगर तुम ढूंढने जाओगे, जायजा लेने जाओगे, तलाश करने जाओगे, तो सिर्फ एक मजहब तुम्हें नजर आएगा। वो मजहब कौन सा मजहब है? वो मजहब वही है जिसके बारे में कुरान ने फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह ताला के नजदीक जो पसंदीदा मजहब है वो दीन इस्लाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो दीन है, हमारे पास वो धर्म है, हमारे पास वो मजहब है जो हमारे रब को पसंद है। रब ताला ने किसे पसंद फरमाया? हिंदुओं को पसंद नहीं फरमाया, यहूदियत को, नसरानियत को और दूसरे मज़ाहिब को अल्लाह ने पसंद नहीं फरमाया। अल्लाह ने कुरान पाक के 3 पारे के अंदर जिस मजहब को पसंद फरमाया है वो इस्लाम है।
और इसी इस्लाम को हम मानते हैं। ये 31 दिसंबर और दीगर ये खुराफात ये सब मनाने के लिए मैं अपने भाइयों से यही अपने भाइयों को पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें इन तमाम खुराफात के करीब नहीं जाना है। हमें इस्लाम मना करता है, हम जाएंगे भी तो 1 घंटा, आधा घंटा या 2 घंटा जाकर वहाँ खुशियाँ मना लेंगे, अल्लाह ताला की नाफरमानी कर लेंगे, गुनाहों भरे जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन आखिरत में इसका हिसाब देना बहुत भारी पड़ जाएगा। आखिरत में इसका हिसाब देना बहुत भारी पड़ जाएगा। आखिरत में यूं मत सोचो कि हमें सिर्फ ये पूछा जाएगा कि तुमने जिंदगी कैसे गुजारी, ये नहीं पूछा जाएगा, बल्कि तुम्हारी जिंदगी के एक एक सेकंड के बारे में पूछा जाएगा, एक एक मिनट के बारे में, एक एक घंटे के बारे में पूछा जाएगा। आए मुसलमान, बता तूने ये सेकंड कहाँ गुजारा, किसके लिए गुजारा, क्यों गुजारा। एक एक सेकंड के अंदर 3-3 सवाल होंगे। अब एक सेकंड हम रब ताला के सामने खड़े होकर एक सेकंड का हिसाब देने पर हम कादिर नहीं है। ये तो रब ताला का फजल होगा तो हमें जन्नत मिल जाएगी, वरना काम हमारे जहन्नम वाले, काम हमारे क्या है, जहन्नम वाले। लोग कहते हैं आज गर्मी इतनी है, इतनी शदीद गर्मी है। मैं उनसे कहता हूँ ये गर्मी है, ठीक है, ये बर्दाश्त कर लो आप, वरना काम हमारे ऐसे हैं कि आसमान से आग बरसाई जाए, आसमान से हमारे लिए पत्थर बरसाए जाएं, काम ऐसे हमारे लिए। तो अल्लाह ताला का फजल है और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत है कि आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं, वरना पिछली उम्मतों का आप जायजा लें, वो लोग अगर थोड़ा भी गुनाह करते थे तो उन पर आसमान से अजाब नाजिल होता था। छोटा सा भी गुनाह वो कर लेते थे, नाप तोल में कमी करते थे, आसमान से अजाब नाजिल होता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ दी, आसमान से अजाब नाजिल हो गया। थोड़ी सी बदहदी की, आसमान से अजाब नाजिल हो गया। जिना किया, आसमान से अजाब नाजिल हो गया। शराब पी, आसमान से अजाब नाजिल हो गया। इस तरह एक गुनाह करते ही उनको फौरन सजा दे दी जाती थी। लेकिन हम रोजाना गुनाह करते हैं, सुबह गुनाह, दोपहर में गुनाह, शाम को गुनाह, रात को गुनाह, सोते सोते भी गुनाह करके ही सोते हैं, सुबह उठते उठते भी हम गुनाह कर लेते हैं, लेकिन हम पर अजाब नाजिल नहीं होता। क्यों? इसलिए कि ये सब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। अल्लाह ने फरमाया वइन तुअज़्ज़िबहुम फला तुअज़्ज़िबहुम औ कमा क़ाल अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ महबूब, जब तक तुम इन लोगों के बीच में मौजूद हो मैं इनको अजाब नहीं दूंगा। तो हमारे आका हमारे बीच में मौजूद है, इसलिए अजाब नहीं आता। अगर हमारे आका ना हो तो हम सब अजाब में गिरफ्तार हो जाएं, हम सब अजाब में गिरफ्तार हो जाएं। तो आप सुनिए, 31 नाइट जो है दिसंबर की, ये दुनिया भर के आज़ाद ख्याल लोग होटल, पार्क, शॉपिंग मॉल, नाइट क्लब, रेस्टोरेंट और तरह तरह के अड्डों में जमा होते हैं। नाच गाने की महफिल सजती है, शराब व शबाब के दौर चलते हैं, नाइट क्लबों में बेहुदा डांस किए जाते हैं, फैश कपड़ों में नाच गाने का एहतमाम होता है, लड़के नामहरम लड़कियों से मिलते हैं और जैसे ही रात के 12 बजते हैं केक काटा जाता है और फिर अल्लाह ताला की नाफरमानी की जाती है, आतिशबाजियां की जाती हैं, नए साल को वेलकम किया जाता है और इस कदर लोग पगला जाते हैं कि नए साल का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर कोई डीजे बजाता है, कोई नाच गाने की मूसिकी बजाता है, ना खुद वो सोते हैं ना किसी को सोने देते हैं, बीमारों को भी आराम नहीं करने देते, सोने वालों को आराम नहीं करने देते। जबकि हमारा इस्लाम क्या कहता है, तुम खुद भी सुकून से जिंदगी गुजारो और दूसरों को भी सुकून से जिंदगी गुजारने दो। ये हमारा इस्लाम बताता है, दूसरा मजहब नहीं बताता है। दूसरा मजहब तो कहता है जो तुम्हारा जी चाहे वो करो, चाहे पास वाले लोगों को तकलीफ होती है तो होती रहे, बीमार को तकलीफ होती है तो होती रहे, परेशान लोगों को परेशानी होती है तो होती रहे, मजलूम पर जुल्म होता है तो होता रहे। ये दूसरे मजहब नहीं बताते हैं, ये इस्लाम कहता है कि मजलूम पर जुल्म मत करो। जो पहले से ही मजलूम है जुल्म रोकने की कोशिश करो। कोई सो रहा है तो उसको जगाओ मत, कोई आराम कर रहा है तो उसके आराम में खलल मत डालो। यहाँ तक इस्लाम हमें कहता है कि तुम्हारे पास अगर तुम्हारा भाई सो रहा है तो उसके पास जोर से बुलंद आवाज से कुरान शरीफ भी मत पढ़ो। इतना हमें इस्लाम ने तरीका बताया। जबकि कुरान पढ़ना क्या है? नेकी है, अच्छी बात है, इबादत है, बहुत बड़ी
अल्लाह ताला ने इबादत करार दी है, बहुत बड़ी नेकी है कुरान पाक की तिलावत करना। लेकिन हमें इस्लाम ये तरीका बताता है कि तुम बुलंद आवाज से कुरान शरीफ पढ़ो, लेकिन जब कोई बीमार तुम्हारे पास सो रहा है, कोई तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आराम कर रहा है, उस वक्त बुलंद आवाज से मत पढ़ो, बल्कि उस वक्त आहिस्ता में इतनी आवाज में पढ़ो कि तुम खुद सुन सको। ये इस्लाम सिर्फ तुम्हें बताएगा, दूसरा मजहब नहीं बताएगा। सोचने वाली बात है कि ये एक साल पूरा होने जा रहा है, 31 दिसंबर को एक साल पूरा हो जाएगा। लेकिन ये साल कौन सा है? ईसवी साल। ईसवी साल जिसे शमसी साल कहते हैं, और हमारा साल कौन सा है? हिजरी है, जिसे इस्लामी साल कहा जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया में अलग अलग सबके कैलेंडर राइज है। कोई ईसवी कैलेंडर है, और हमारा जो कैलेंडर है वो हिजरी कैलेंडर है, और हिंदुओं का जो कैलेंडर है बिक्रमी कैलेंडर है। इस तरह अलग अलग लोगों के कैलेंडर है। इस्लामी साल का आगाज कब होता है आपको मालूम है? कब से होता है? मुहर्रम से। हमारा साल मुहर्रम से शुरू होता है और खत्म कब होता है? जिलहिज्जा पर। यानी हमारा साल कुर्बानी पर शुरू होता है और कुर्बानी पर ही खत्म होता है। हज़रत इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी थी मुहर्रम के महीने में, तो यानी हमारा साल शुरू होते ही कुर्बानी का दर्स देता है, और जब खत्म होता है जिलहिज्जा पर, तो जिलहिज्जा में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी। यानी शुरू में भी इस्लाम कुर्बानी का दर्स देता है और अपने इख्तिताम पर भी कुर्बानी का दर्स देता है। हमारा इस्लाम तो हमें हर मौके पर सबक सिखाता नजर आता है। और ईसवी कैलेंडर जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर में ख़त्म होता है। लेकिन इस रात में अल्लाह ताला की जो लोग नाफरमानी करते हैं और शरीयत के खिलाफ काम करते हैं, उनका हमें एक तोड़ निकालना है। हमें इस रात में क्या करना है? हमें तस्बीह लेके बैठ जाना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, हमें इस रात में कुरान पाक की तिलावत करना है, हमें इस रात में अल्लाह का जिक्र करना है। कल आपने देखा हमारी मस्जिद में इशा की नमाज के बाद जिक्र हुआ, कितना अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि हम ये जिक्र की मजलिस सजाते ही रहे, ये जिक्र की मजलिस ख़त्म ही ना हो, ऐसा लगता है। अल्लाह ताला का जिक्र है, जाहिर सी बात है मज़ा तो आएगा। अल्लाह का जिक्र है, ये किसी बंदे का जिक्र नहीं है, ये रब ताला का जिक्र है। और रब ताला के जिक्र करने में लुत्फ तो आता ही है, मज़ा तो आता ही है। हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है, ख़राब हो जाता है, तो फिर उसके जंग को दूर किया जाता है किसी चीज़ के ज़रिए, इसी तरह एक मुसलमान के दिल को भी जंग लग जाता है, और उस जंग को किसी पेट्रोल वगैरह के ज़रिए दूर नहीं किया जाता है, बल्कि वो लोहे का जंग होता है जिसको पेट्रोल वगैरह लगाकर दूर किया जाता है। और मुसलमान के दिलों पर लगा हुआ जंग जो होता है, मुसलमान के दिलों पर लगा हुआ जो काट होता है, इसको किस तरह दूर किया जाता है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करेगा, अल्लाहू की ज़रबे लगाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह के बार बार कलमे पढ़ेगा, तो उसके दिल पर लगा हुआ जंग दूर हो जाएगा, दिल पर लगा हुआ जंग दूर हो जाएगा। इसीलिए सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया, मौला दिल का जंग छुड़ा, कल्बे नूरी पाए जिला, दिल को कर दे आईना, जिसमें चमके ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये जिक्र है अल्लाह ताला का जो दिलों को सुकून बख्शता है। और दिलों को सुकून क्यों ना मिले? मेरा रब फरमाता है कुरान पाक के 23वें पारे की सूरह राद की आयत नंबर 28 है। मैंने ये जुमा की मजलिस में बताया था आपको, ये आयत करीमा वो है कि बंदा हर नमाज के बाद 11 मरतबा सीधा हाथ दिल पर रखकर इस आयत करीमा को पढ़ता है 11 मरतबा हर फर्ज नमाज के बाद, तो उसको कभी दिल की तकलीफ नहीं होती है, हार्ट की तकलीफ नहीं होती है। वो आयत कौन सी है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मेरा रब फरमाता है, बेशक दिलों का चैन और दिलों का सुकून वो अल्लाह के जिक्र में है, दिलों का चैन अल्लाह की याद में है। तुम चाहते हो नाइट क्लब में चले जाएं तो दिलों को सुकून मिल जाएगा, तुम चाहते हो कि फला अय्याशी के अड्डे पर चले जाएं, थोड़ा नशा कर लें, थोड़ी म्यूजिक सुन लेते, थोड़ा ड्रामा देख लेते, थोड़ी फिल्म देख लेते, तो दिमाग फ्रेश हो जाएगा। अरे ये दिमाग, ये दिल, ये फिल्मों ड्रामों से फ्रेश होने वाला नहीं है। अगर दिल को सुकून पहुंचाना चाहते हो, गाने मत सुनो, अल्लाह का जिक्र करो। दिल को सुकून पहुंचाना चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो। मेरा रब का वादा है, तुम अल्लाह का जिक्र करोगे, तुम्हारा दिल सुकून पा जाएगा, तुम्हारे दिल को चैन मिलेगा।
तुम्हारे दिल को इत्मीनान मिलेगा। और इंशाअल्लाह आप हर जुमेरात को यहाँ नमाज पढ़े, ईशा की नमाज, हर जुमेरात को ईशा की नमाज के बाद ये जिक्र इंशाअल्लाह हम 5-7 मिनट ज़रूर करेंगे। ये बहुत बड़ी नेमत है। आप देखेंगे 4-5 हफ्तों के बाद आपको खुद महसूस होगा कि हमारे दिलों का जंग वाकई दूर हो रहा है। जब एक बंदा गुनाह करता है, कोई गाना गाता है या म्यूजिक देखता है या फिल्में देखता है, शराब पी लेता है या दीगर गुनाह कर लेता है, गैर महरम औरत को देख लेता है या उसके साथ कोई गलत काम कर लेता है, तो फिर क्या हो जाता है, उसका असर हमारे दिल पर आता है। किस तरह कि हमारे दिल पर एक काला धब्बा लग जाता है। जब एक गुनाह करते हैं तो एक पॉइंट, काला पॉइंट लग जाता है। जब फिर गुनाह करता है तो 2 पॉइंट लग जाते हैं, फिर गुनाह करता है तो 3 धब्बे लग जाते हैं, फिर गुनाह करता है तो 4 धब्बे लग जाते हैं। यानी इस तरह इंसान गुनाह करता जाता है, गुनाह करता जाता है, दिल पर धब्बे और दाग लगते जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि उसका पूरा दिल काला हो जाता है, उसका पूरा दिल काला हो जाता है। अब दिल मुर्दा हो जाता है। अब इस दिल को जिंदा कैसा करना है, इस दिल की स्याही को दूर कैसे करना है, जंग को दूर कैसे करना है, तो दूर करने का एक ही तरीका अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का जिक्र है। आप 31st नाइट हो या कोई भी ऐसी खुराफात के दिन हो या कोई भी दिन हो, हर दिन आप अल्लाह का जिक्र करें। सुबह उठते अल्लाह का जिक्र करें, रात को सोते अल्लाह का जिक्र करें, चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करें, दुरूद पाक की कसरत करें। इंशाअल्लाह थोड़े दिन के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपका दिल बिल्कुल शफाफ आईने की तरह हो गया है, आपका दिल पूरा साफ हो गया है। तो हमें ये जो तरीका आजकल यहूद व नसारा ने दे दिया है, कभी ये ईसाइयों का 25 दिसंबर, कभी 31 दिसंबर, कभी ये दिन, कभी वो दिन, तो इनसे हमारा इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई मुसलमान वहाँ जाकर इस्लाम के खिलाफ काम करता है, शरीयत के खिलाफ काम करता है, अल्लाह के हुकाम के खिलाफ काम करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करता है, तो ऐसे लोगों के बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुमूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। यानी ये मुसलमान काम नहीं कर सकता। आजकल तो ऐसे ऐसे काम मुसलमान करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने कभी तसव्वुर भी ना किया हो, हमने कभी सोचा भी ना हो कि एक मुसलमान ऐसा काम कर सकता है। आज मुसलमान इस तरह के काम अंजाम दे रहा है कि जिसको देखकर यहूद और नसारा अफसोस करने लग जाते हैं, दूसरे मजहब वाले अफसोस करने लग जाते हैं कि हमने कभी ऐसा काम नहीं सोचा जो काम मुसलमान ने कर दिया। अभी कल ही मैंने अखबार पढ़ा, एक उर्दू अखबार की हेडिंग, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि सऊदी अरब में बड़े ही जोशो खरोश के साथ 25 दिसंबर, क्या बोलते 25 दिसंबर, क्रिसमस डे बनाया गया। ये हेडिंग थी उसकी कि सऊदी अरब के अंदर बड़े ही शान और शौकत के साथ क्रिसमस डे बनाया गया। अब ऐसे मुसलमानों को देखकर यहूद शर्मा जाते हैं, ईसाई शर्मा जाते हैं कि हमने ऐसा काम कभी नहीं किया जो काम मुसलमान कर रहे हैं। बज़ाहिर तो मुसलमान ही है, अगरचे दिल उनका कैसाई हो, बज़ाहिर क्या है, सऊदी में रहने वाले कौन है, जाहिर तो मुसलमान ही है। अब अगर एक मुसलमान क्रिसमस डे बनाएगा तो यहूदियों पे क्या असर पड़ेगा, काफिरों पे क्या असर पड़ेगा कि इस्लाम तो इनको मना करता है और ये आते हमारा तरीका अपनाने। इस्लाम तो इनको मना करता है, ये आते हैं हमारा कल्चर अपनाने, और हमें इस्लाम ने इन तमाम चीजों से दूर फरमाया। और इस्लाम ने सबसे पहले, इस्लाम कहां से आया, अरब से ही आया, सऊदी अरब से ही आया। अब देखो जहां से इस्लाम आया, जहां से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने जहां तबलीग फरमाई, आज उसी मुबारक सरजमीन पर क्रिसमस डे मनाया जाता है। आज उसी सरजमीन पर 31st नाइट मनाई जाती है। अब ये तो कल के अखबार की रिपोर्ट है। अब जब 1-2 जनवरी को फिर अखबार आएगा तो उसके अंदर आएगा सऊदी अरब में 31st नाइट मनाया गया। इस तरह से ये लोग, अरब लोग जो अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमान समझते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमान समझते हैं, लेकिन काम उनके कुरान के खिलाफ है, काम उनके इस्लाम के खिलाफ है, काम उनके शरीयत के खिलाफ है। इसलिए आप ये देखें, और ये नए साल की आमद पर हमें खुशी नहीं मनानी है, बल्कि हमें तो अफसोस करना चाहिए कि हमारी जिंदगी से 1 साल और कम हो गया और हम पिछले साल
किस तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी में मुब्तला रहे, अपनी जिंदगी का हमें मुहासबा करना चाहिए, अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए कि पिछले साल 2023 के अंदर हमने कितनी नमाजें छोड़ी हैं, 2023 जो गुजर रहा है इसके अंदर हमने कितना सुन्नतों पर अमल किया है, कितने लोगों का दिल दुखाया है। 2023 जो गुजर रहा है कितने हमने धोखाबाजी की है। 2023 जो गुजर रहा है कितने लोगों का दिल दुखाया है, इस्लाम के खिलाफ कितने काम किए हैं, ये जायजा लेना चाहिए। और 31 नाइट को, दिसंबर की 31 तारीख को, ये साल खत्म होने से पहले पहले हमें अपना जायजा लेकर रब ताला की बारगाह में तौबा करनी चाहिए, रोना चाहिए, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाना चाहिए। आय अल्लाह, ये 2023 में जितने मुझसे गुनाह हुए हैं इन सब गुनाहों से मैं तौबा करता हूँ, और आने वाले 2024 के अंदर मैं इंशाअल्लाह ये ऐद करता हूँ कि कभी कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा, कोई नमाज मेरी कज़ा नहीं होगी, कोई इस्लाम के खिलाफ काम नहीं करूंगा, हर काम सुन्नत के मुताबिक करूंगा, हर काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करूंगा, सहाबा की सीरत पर अमल करूंगा। ये अगर इस तरह कोई नया साल मनाता है और इस तरह पिछले गुजरने वाले साल का जायजा लेता है तो फिर उसके बाद तो खुशी की बात है। लेकिन जो बंदा 2023 जिसका गुनाहों के अंदर गुजर गया फिर भी वो खुशी मनाए तो उसके लिए अफसोस की बात है। और फिर उसके लिए एक शायर ने कहा है, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से और नादान ये कह रहा है नया साल मुबारक हो। अरे नए साल की मुबारक, तुम्हें क्या लेना देना, तुमने जिस तरह 2023 अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी है, 2022 गुजार दिया है, 21 गुजार दिया है, 20 गुजार दिया है, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा गुजार दिया है, इस तरह तुम 24 भी गुजार दोगे, इस तरह तुम 25 भी गुजार दोगे, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक जो मोमिन होता है, अल्लाह का डर जिसके दिल के अंदर होता है, अल्लाह का खौफ जिसके दिल के अंदर होता है, वो डरता है और अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है और अफसोस करता है, अय अल्लाह ये जिस तरह कल का साल मुझसे जुदा हो रहा है इस तरह मेरे आइंदा साल को ना गुजारना, बल्कि आइंदा साल मुझे नमाज की तौफीक देना, रोजों की तौफीक देना, इस्लाम पर अमल करने की तौफीक देना, सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक देना। ये दुआएं किया करता है वो सच्चा मुसलमान होता है, इस तरह की आरज़ुएं रखता है वो सच्चा मुसलमान होता है, इस तरह की तमन्नाएं करता है वो सच्चा मुसलमान होता है। वरना इस्लाम के खिलाफ जिंदगी गुजारने वाला, कुरान के खिलाफ काम करने वाला, शरीयत मुस्तफा के खिलाफ काम करने वाला, अल्लाह के अहकाम पर अमल ना करने वाला, नमाज छोड़ने वाला, रोजे छोड़ने वाला, कुर्बानी ना करने वाला, अपने माल की सही तौर पर ज़कात ना देने वाला, अपने माल पर इतराने वाला, अपने माल पर घमंड करने वाला, अपने माल पर तकब्बुर करने वाला, अगर ये सोचता है कि मैं नया साल की सेलिब्रेशन करता हूँ, नए साल को वेलकम करता हूँ, नए साल का खैर मकदम करता हूँ, तो ये उसके लिए बहुत बुरी बात है, ये उसके लिए बहुत गलत बात है, गैर मुनासिब बात है। अरे तुम इस्लाम हो, तुम इस्लाम के मानने वाले हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, क्योंकि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। हमें नफ्स की पैरवी नहीं करनी है, शैतान की पैरवी नहीं करनी है। जो काम करना है अल्लाह के अहकाम के मुताबिक करना है, कुरान के मुताबिक करना है, हदीस के मुताबिक करना है, सुन्नत के मुताबिक करना है, सहाबा के तरीके के मुताबिक करना है। अल्लाह ताला हमें नया साल अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, इस नए साल को अपने अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें पूरा का पूरा सही मानों में इस्लाम में दाखिल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। आज की रात में भी आप लोग ऐद करें, इंशाअल्लाह आने वाले 2024 से पहले पहले आप लोग तौबा कर लें। अल्लाह ताला आपको गुनाहगारों में से निकाल कर नेक लोगों में शामिल फरमा देगा। करेंगे तौबा इंशाअल्लाह, सब बोले इंशाअल्लाह। अगर आपने तौबा कर ली तो आज तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, अभी तक तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। जब कयामत आएगी तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। अब भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम अपने रब के पास पलट आओ। अगर चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो दाढ़ी की नीयत कर लो। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अजीम सुन्नत है।
अगर आज तक नमाज नहीं पढ़ते थे तो 2024 आने से पहले पहले तुम 5 वक्त नमाज के पाबंद बन जाओ। इस तरह अगर तुमने नया साल का इस्तकबाल किया कि अल्लाह के अहकाम पर अमल किया और अल्लाह के अहकाम पर अमल करते हुए तुम 2024 के अंदर दाखिल हो गए तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है और तुम्हें मुबारकबाद देने के तुम लायक हो। और नया साल की आमद पर तुम वही दुआ करो, इंशाअल्लाह वो दुआ में व्हाट्सएप वगैरह के जरिए ग्रुप वगैरह में आप तक शेयर कर दूंगा। उस दुआ को आपको पढ़ना है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक बंदा नए साल में दाखिल होता है, नए महीने में दाखिल होता है और नया चांद देखता है तो उसको ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अइल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामा। ऐ अल्लाह, इस नए साल में और नए महीने में दाखिल होने पर मैं तुझसे अमन अमान तलब करता हूँ, सलामती तलब करता हूँ और इस्लाम पर अमल करने की ये सलामती तलब करता हूँ। इस तरह अल्लाह ताला से दुआ करते हुए हमें नए साल में दाखिल होना है। अल्लाह ताला हमें शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।